नमस्कार। इस समय हम कैथल के जींद रोड होटल सीजन्स में मौजूद है, जहां फॉरएवर लाइफ फाउंडेशन द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। लेकिन फॉरएवर लाइफ फाउंडेशन का मकसद क्या था? कोरोना काल में जहां लोग अपनी घर की समस्याओं को लेकर या अपनी नौकरी की चिंता को लेकर जूझ रहे थे, वहीं फॉरएवर लाइफ फाउंडेशन के कुछ सदस्यों द्वारा एक संस्था बनाई गई। इसका नाम फॉरएवर लाइफ फाउंडेशन रखा गया। 7 लोगों ने इस संस्था को खड़ा किया। लेकिन आज इतना बड़ा परिवार हो गया कि अब वो फॉरएवर लाइफ फाउंडेशन सैकड़ों लोगों की मदद करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना काल में जो व्यक्ति जिसकी नौकरी चली गई थी उनकी मदद करते हुए ये फॉरएवर लाइफ फाउंडेशन के सदस्य नजर आए थे। लेकिन अब बड़ा कारवां इनका हो गया है, जिसमें लगभग सैकड़ों के आसपास इनके सदस्य हो गए हैं। लेकिन हर सदस्य ने ये ठाना है कि कोई भी गरीब परिवार हो, किसी तरह की उसको समस्या हो, पढ़ाई को लेकर बच्चों को समस्या हो या किसी गरीब परिवार को अपनी बेटी की शादी की समस्या हो, उन सभी समस्याओं को लेकर इस फॉरएवर लाइफ फाउंडेशन ने ठाना कि उनकी मदद की जाएगी। लगातार सैकड़ों परिवारों की मदद कर चुके हैं। आज उसी को लेकर कैथल के होटल सीजन्स में तमाम हरियाणा के लोग जुटे हैं और उन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है कि आने वाले समय में किस तरह से लोगों के बीच में जाया जाए और किस तरह से लोगों की मदद की जाए। लेकिन हम उन व्यक्तियों से बात करेंगे जो तमाम हरियाणा के ज़िलों से पहुँचे हैं कि आखिरकार मकसद क्या है और अब तक कितने लोगों की मदद वो कर चुके हैं। मेरा नाम राजेश कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं हिसार से बिलोंग करता हूँ। चोलामंडलम फाइनेंस में जॉब कर रहा हूँ। जी, तो संस्था लगातार लोगों की मदद कर रही है और आज इस कार्यक्रम में आपको चीफ गेस्ट बनाया गया है, कैसा अनुभव? मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्होंने सोसाइटी तैयार करके गरीबों की मदद कर रहे हैं और मुझे चीफ गेस्ट एज ए इन्होंने इन्वाइट किया है। मैं अभी इसी सोसाइटी के अंदर मेंबर बनूंगा इसके अंदर और मैं भी अपना जो है इसके अंदर ही योगदान दूंगा एज ए मेंबर। तो कैसा लग रहा है जिस तरह से सोसाइटी काम कर रही है? उद्देश्य सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है, गरीब लोगों की सहायता कर रही है। हमारे जो इस सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनके अंदर भी कोई फाइनेंशियल कोई दिक्कत आती है, उसके अंदर भी सहायता कर रही है। बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ इनका काम चल रहा है और बहुत जल्दी ग्रो किया है इन्होंने। मतलब अभी 83 मेंबर हो गए हैं, 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे कोरोना काल में काफ़ी लोगों की नौकरी चली गई थी, काफ़ी दोस्तों की। हमने सोचा कि क्यों ना कुछ कंट्रीब्यूशन करके किसी की हेल्प करी जाए। हमने 6-7 बंदों ने हमारे मन में विचार आया कि ये हेल्प करी जाए, तो हम इकट्ठे हुए। हमने एक नाम सोचा, हमने फिर उसको रजिस्टर्ड कराया। वो 7 मेंबर आज जुड़ते जुड़ते 80+ हो गए। छोटा सा कंट्रीब्यूशन किसी की, हमारा तो छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है वो कंट्रीब्यूशन। आज हम अपने एम्प्लॉइज़ या जो भी साथी हैं या ग्रुप में जो भी मेंबर हैं, उन पे भी किसी परिवार में कोई भी मुसीबत आ जाती है, कोई भी खर्चा आ जाता है, इंसिडेंट कोई भी हो जाता है, उसमें तो हम हेल्प करते ही हैं। दूसरा, हम सामाजिक, अब किसी की लड़की की गरीब की शादी है, कोई ब्लड कैंप है, हमने इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। बस संस्था का यही उद्देश्य है, मेंबर्स का यही उद्देश्य है कि कुछ थोड़ी सी हमारी जेब से निकल के किसी की जेब में कुछ हल्का सा डाल सके, किसी की कुछ हेल्प हो सके, सहायता हो सके, यही हमारा उद्देश्य है। नॉन ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का कोई प्रॉफिट का कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा, हमारा उद्देश्य ना ही कोई समाज में ख्याति बटोरना है कि हम अपना ख्याति बटोरें, सिर्फ किसी की हेल्प हो सके, यही उद्देश्य है। धन्यवाद। रविंद्र जी, कैसे मन में आया, कब इस संस्था की शुरुआत की गई और कितने के लोगों द्वारा शुरुआत की गई थी? मकसद क्या था संस्था को खड़ा करने का? मकसद तो हमारा बेसिकली तो मकसद हमारा कुछ नहीं था। जब कोरोना के टाइम पे जब एकदम से, जैसे हम सब प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो कई आदमियों की नौकरियां जो नोटिस पीरियड में थे, वो नोटिस पीरियड सर्व होने से पहले नौकरियां चली गई। कुछ आदमियों की कोरोना के कारण नौकरियां चली गई। तो हमने सोचा कि जैसे ही 30 तारीख को हमारी सैलरी आने के बाद हमको खुशी होती है, ऐसे ही इन लोगों को भी खुशी हो। तो हमने कुछ 2-3 पर्टिकुलर आदमी जिन्होंने हमको समस्या बताई कि हमारी सैलरी आनी बंद होगी और घर के खर्चे नहीं चल पा रहे, इसलिए हमने 6-7 आदमियों ने मिलकर ही स्टार्टिंग में ये प्लान बनाया कि हम अपने पास से कुछ पैसा कॉन्ट्री करके उसकी मदद कर सकते हैं। फिर जैसे ही हमने इस प्रोग्राम के बारे में बताया 2-4 को, ऐसे करते करते ना पिछले 10 या 15 दिन के अंदर ही 55 के करीब आदमी हमसे जुड़ गए। फिर वो पैसा हमने ऐसे ही कंटिन्यू रख के जब तक 3 या 4 महीने कंटिन्यू हमने 3-4 लड़कों को सैलरी दी, सैलरी प्रोवाइड कराई, या अलग अलग टाइम पे जैसे कोरोना से संबंधित उपकरण थे वो हमने प्रोवाइड कराए लोगों को। उसके बाद जब कोरोना ख़त्म हो गया
उसके बाद वो हमने कंटिन्यू कोई रूल बना लिया था सोसाइटी ने कि कोई भी अमाउंट 300, 400, 500 मिनिमम हम अकाउंट के अंदर डालेंगे, कॉन्ट्री जरूर करेंगे, चाहे वो मिनिमम 100 रुपये की हो। अब वो कोरोना खत्म होने के बाद वो हमारे पास कंटिन्यू पैसा इकट्ठा हो रहा था सोसाइटी अकाउंट के कारण। तो फिर उसके बाद सोसाइटी ने क्या सोचा, किस तरह की मदद वो फिर धरातल पर करने लगे? उसके बाद हमने मंथली सोचा कि जब ये पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो पैसा इकट्ठा करते करते पहले 100 में था, फिर हज़ारों में, अब वो पैसा इलाकों में चला गया। तो हम सोचे इस पैसे को कहाँ यूटिलाइज़ किया जाए। फिर सब ने मिलके सोसाइटी वालों ने ये सलाह की कि बिल्कुल जो गरीब परिवार है, बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे, मेन तो हमारा फोकस अब हमने चेंज कर लिया, क्योंकि जो रूल हमने बनाए थे कंटिन्यू पैसा कॉन्ट्री करने, वो कंटिन्यू चल रहे हैं। तो हम लगाया कि जो बिल्कुल गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पे ध्यान, और दूसरा फोकस जिसको एक्चुअल में नीड है वो मदद हम करें। तो कैसे पता करते हैं कि इस व्यक्ति को नीडेड है? क्या धरातल पर जाकर चेक किया जाता है या जिसका फ़ोन आता है उनकी मदद? नहीं, धरातल पर जाके ऐसे चेक किया जाता है। हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज एक आदमी को जिम्मेदारी दे रखी है। जैसे भी कोई किसी का फ़ोन आ जाता है, सोसाइटी का अलग से नंबर है, उसके ऊपर कोई भी आदमी अपनी रिक्वेस्ट डालता है फ़ोन करने के लिए, तो हम संबंधित जिस भी डिस्ट्रिक्ट का या जहाँ का भी कोई मामला हो उसको तुरंत सूचित कर देते हैं। उसके बाद वो आदमी जाके धरातल पर ही चेक करके आता है। वो चेक करने के बाद फिर वो अपना बताता है कि ये जेन्युइन समस्या है इसको और इसको नीड है। तो ये करने के बाद अभी तक चाहे सैलरी देने की बात हो या फिर लोगों की मदद करने की बात हो, कितने लोगों की मदद कर चुके होंगे? नहीं, मदद ऐसे जब हम मदद करने भी आगे तो हम ये काउंट नहीं करते कितनी हम मदद कर रहे हैं। हम जो भी लगातार मंथ में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, जो हमको बिल्कुल जेन्युइन लगता है या हमको लगता है कि इसको एक्चुअल में नीड है, उसकी हम मदद करते हैं। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर, जिस तरह आपकी संस्था लगातार लोगों की मदद कर रही है? जनता से जिन लोगों को बिल्कुल जेन्युइन ऐसा लगता है कि हमारी कुछ जो भी हम अपनी तरफ से कुछ भी सहायता करना चाहें, उससे उनको कुछ भी मदद मिल सकती है, तो हमारा सोसाइटी का अलग से मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर जो भी संपर्क करता है हम उनसे तुरंत संपर्क साध लेते हैं वापस। जैसे ही कोई फ़ोन भी करता है, मैसेज भी करता है, बाकी जो वाले नहीं उठा पाते तो 2 घंटे 3 घंटे बाद कॉल बैक करके उसका पूरा स्टेटस लेने के बाद हम आगे कॉल कर देते हैं। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम मोहन मक्कड़ है और मैं टोहाना से बिलोंग करता हूँ। फॉरएवर लाइफ फाउंडेशन के मेंबर आप कब बने और क्या उद्देश्य है संस्था? सर जब से संस्था बनी है मैं तब से इस संस्था से जुड़ा हूँ। फॉरएवर लाइफ फाउंडेशन के साथ जुड़ा हूँ मैं, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इस फाउंडेशन का सदस्य बना हूँ। और ये फाउंडेशन हमारा बहुत अच्छा वर्क कर रहा है जी। सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा और भी देखा कि हम चाहते हैं कि कम से कम जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो गरीब लोगों का हम सहायता कर सकें, इसलिए हम इस फाउंडेशन से साथ जुड़े हैं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता, 2016 मेरी बेटी का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था और लीवर ट्रांसप्लांट में मुझे जो बोला गया था कि आपका सिर्फ 16 लाख का खर्चा है, तो NCR के अंदर मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और 47 डेज मेरी बेबी जो है वो ICU में रही। उसके बाद जो उन्होंने मेरे को 16 लाख का जो खर्चा बताया, उसके बाद मेरा जो लास्ट मैंने जो डिस्चार्ज लिया बेबी का तो 57 लाख। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि 16 लाख से 57 लाख का खर्चा बहुत ज़्यादा था और उस टाइम मेरे जो हालात थे सर मैं उसको बयान नहीं कर सकता। तो काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प भी की, मेरे रिलेटिव ने, मेरे फ्रेंड ने और संस्थाओं ने। तो उसी सीख से कि आज संसार में एक से एक दुखी पड़ा जी और एक से एक सुखी पड़ा है। अगर हम किसी के काम आ सकें किसी भी संस्था के थ्रू तो हमें उसका मेंबर बनना चाहिए। तो मेरे साथ सर आप बीती है, उसी को देखते हुए सर मैं ये लाइफ फॉरएवर लाइफ फाउंडेशन का सदस्य बना हूँ सर। और मैं चाहता हूँ कि हमारे से मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना भी हेल्प हो सके हम करें संसार के अंदर। सर मेरा नाम जितेंद्र चीमा है, मैं रहने वाला जींद डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मैं लाइफ फॉरएवर फाउंडेशन ग्रुप का सदस्य हूँ। सदस्य के हम एक फैमिली मेंबर हैं। तो ये फैमिली हमने स्टार्ट जैसे की कि जैसे कोरोना की समस्या पैसे चल रही थी, तो कोरोना की समस्या को देखते हुए हमने कि एक फैमिली की जैसे हेल्प करते हैं, उस हेल्प के लिए हमने ये फाउंडेशन बनाई थी कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। कि मेरा कुछ टाइम कुछ अलग चल रहा है, मेरे फैमिली मेम्बर का कुछ टाइम अलग चल रहा है, तो उसको देखते हुए कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो वही कहते हैं ना भी तिनके तिनके से बहुत चीज़ें भर जाती हैं, तो वही चीज़ थी। तो वो देखते देखते जैसे जैसे आगे चीज़ें गई, मिस्टर रविंदर जी हैं, मिस्टर ललित जी हैं कैथल से, उन्होंने ये ग्रुप स्टार्ट किया था कि उन्होंने जैसे जैसे आगे आगे बढ़ाया, हमारे मेंबर 83 मेंबर हो गए हैं फ़िलहाल। तो
हमने अब उस ग्रुप को आगे बढ़ाते हुए किसी गरीब बेटी की शादी है या कोई बेचारा दुखी है किसी इलाज की वजह से, मतलब हम ये नहीं कहते कि हमने बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, बट वो थोड़े से थोड़ा किसी को बेचारे को, वो पीछे से सर बोल रहे थे कि पर्ची कटवाने के पैसे नहीं थे, किसी को वो ही मिल जाए तो उसके लिए वो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। थोड़े से थोड़ा जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें तो हम ये हेल्प के लिए आगे रहेंगे और परमात्मा हमारे इस परिवार को आगे ऐसे ही बढ़ाए और ऐसे ही साथ लेके चलता रहे। मेरा नाम सुधीर मलिक, मैं असम से बिलोंग करता हूँ। मैं फॉरएवर फाउंडेशन का मेंबर हूँ। हमारी फॉरएवर फाउंडेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हम 83 पीपल्स हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग शहर से, अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं और हमारा मकसद एक ही है कि किसी गरीब की, किसी ज़रूरतमंद की हम सहायता कर सकें अपने पर्सनल फाइनेंस से। किस तरह से सहायता की जाती है उनकी? मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हम ग्राउंड लेवल से जुड़े रहते हैं तो हमें जैसे अपनी डिस्ट्रिक्ट में, किसी ज़िले में, कहीं गांव में पता चले कि इस व्यक्ति को फाइनेंशियल कंडीशन की ज़रूरत है, इसको कुछ पैसे चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली हमने किसी एक गांव में गूंगी बहरी लड़की को फाइनेंशियल कंडीशन थी, उसकी ज़रूरत, शादी थी, उसको हमने हेल्प की है। हमारा मोटिव ये है कि जन चेतना लागू करना है समाज में, भाई हम किसी गरीब की सहायता कर सकते हैं। अपनी पर्सनल कंट्रीब्यूशन से हम 83 पीपल्स कंट्रीब्यूट करके किसी गरीब व्यक्ति को सहायता प्रदान करते हैं। हमारा मोटिव यही है कि हमारी जो भी पहल है अभी स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे हम इसको बहुत बड़ा करें और ऐसी रेंज में लेके जाएं कि जो हमारे तक हम कर पाएँ वो उस लेवल पे हम जाके उनको हेल्प करें और हम अपने साथ औरों को भी जोड़ें ताकि उससे हम हेल्प करेंगे लोगों की और एक जन चेतना समाज में होगी उससे। मेरा नाम तरसेम शर्मा है और मैं फॉरएवर लाइफ फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं हम सब। हमारी एक फैमिली है 83 लोगों की, जिसका मकसद लोगों में, समाज में नीडिड लोगों की सेवा करना है, उनकी सहायता करना है। जो भी गरीब है या कोई लाचार है जो पैसे लगा के अपना खुद का इलाज नहीं करवा सकता या फिर शादी में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, हम उन लोगों की हेल्प करते हैं। मेरा नाम अनिल शर्मा है, मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट बंदराना गांव से हूँ और मेरा इस संस्था से जुड़ने का मकसद यही है कि गरीब बच्चों की हेल्प हो सके और जो व्यवसायिक नहीं है, जिनका दयनीय हालत है, उनकी हेल्प हम कर सकें। इस संस्था से जुड़ने का मेन मकसद हमारा यही है।